आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। एचडीआई रिपोर्ट जारी हुई है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और यहाँ पर जानेंगे इंडिया का रैंक क्या है, क्या इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या रैंकिंग आई है, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, ए टू जेड मैं बताऊंगी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं एचडीआई रिपोर्ट में जो कि रिलीज हुआ। एक बात बताऊं स्टूडेंट, तो एचडीआई रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर भी निकाला जाता है और इंडिया खुद अपना एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई इंडेक्स निकालता, हर एक स्टेट का भी निकलता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन सवाल क्या पूछता है। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल एचडीआई रिपोर्ट। ओके, ए टू जेड में बताऊंगी। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एचडीआई रिपोर्ट किस चीज के लिए मेजर करने के लिए निकाला जाता है। कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड हो रहा है यही देखते हैं ना, कि इनकम, स्टूडेंट इनकम के साथ साथ उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अगर कोई भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, मतलब इनकम इंक्रीज हो रहा है, डजंट मीन कि वो कंट्री की पॉवर्टी भी कम हो रही है, उस कंट्री की इनइक्वालिटी भी कम हो रही है और उस कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रहा है। हमारे इंडिया के केस में यही है। हमने ग्रोथ तो बहुत अच्छा किया है लेकिन अभी हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट अभी नहीं है। तो ग्रोथ मीन्स किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होना और डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल पॉवर्टी भी कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होना, इनइक्वालिटी भी कम होना और स्कार्सिटी पर भी देखना होता है। इन सबको देखा जाता है और फिर डेवलपमेंट, उस कंट्री की ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखी जाती है। ओके, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट फर्क होता है। ओके, ग्रोथ में आप जीडीपी वगैरह पढ़ते हैं, डेवलपमेंट में ये इंडेक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। पीक्यूएलआई होता है, दैट मीन्स फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एचडीआई रिपोर्ट अभी हमने देखा। एमपीआई रिपोर्ट भी आता है, हंगर इंडेक्स भी आता है, इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आता है। ये सब मेजर किया जाता है कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है। ओके, कितना उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये रैंकिंग दिया जाता है। तो आज हम एसडीआई पर बात करेंगे। सबसे पहले ये रिलीज हुआ था 1990, मतलब पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा में 1990s में। इससे पहले पीक्यूएलआई था, कुछ इसकी डीमेरिट्स थी तो हम लेके आए एसडीआई रिपोर्ट्स। एसडीआई से भी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, तो ये क्या है, कैसे, जो स्टैटिक के पोर्शन में पढ़ेंगे, आज हम करेंट न्यूज में देखेंगे। ये 3 इंडिकेटर पर मेजर किया जाता है। एसडीआई में रिपोर्ट निकाली जाती है और 3 इंडिकेटर पर मेजर किया जाता है। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब आप पैदा होते हो तो कितने साल तक जी सकते हो, क्या एक्सपेक्टेंसी है। पहले अगर देखे स्टूडेंट, जो हमारे दादा दादी थे वो बहुत ज्यादा जीते थे, अब की जनरेशन बहुत कम टाइम जीती है। क्यों? क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेंसी नहीं है, इतना उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है। तो हेल्थ कंडीशन अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो ये देखा जाता है। फिर होता है एवरेज एजुकेशन लेवल, जिसको मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग पर देखा जाता है, कि मतलब कितना एनरोल कर रहे हैं और कितना जा रहे हैं स्कूल, लिटरेसी रेट देखा जाता है। तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको जीएनपी पर कैपिटा पर भी मेजर किया जाता है और इसको ज्योमेट्रिक मीन से निकाला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनटू, ओके, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स को, इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। एंड देन रिपोर्ट निकाला जाता है, 0 से 1 के बीच में इसकी रैंकिंग होती है, रैंक दिया जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे हाई रैंकिंग होगा तो हाई डेवलपमेंट में मेजर किया जाता है, बीच में होता है तो मिडल और फिर लोअर होता है। अगर हमारी इंडिया की बात करें तो हम मिडल एचडीआई रैंकिंग में, ओके, मिडल में है, अभी हाई पे नहीं है, लो पे भी नहीं है। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखे स्टूडेंट, तो एचडीआई को किसने डेवलप किया था, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महमूद अल हक के द्वारा ये सबसे पहले डेवलप किया गया था और यूएनडीपी के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है।
ओके। 2021 में ये रिपोर्ट आया था, 2021 का आया था, अभी जो है 2022 का रिपोर्ट आया है। 2024 में आया लेकिन ये 2022 का है, ये याद रखिएगा। ओके, अगर आपसे पूछते हैं इसको डेवलप तो महमूद अल हक मीन्स पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट ने किया है, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी इस पर काम किया है। ये स्टूडेंट अमृत्या सेन जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है एसडीआई पर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा रैंकिंग, जो कि हमने बैकग्राउंड देख लिया। तो रैंक देखे स्टूडेंट, तो यूएनडीपी के द्वारा ये रिलीज किया गया था और इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है ये स्टूडेंट। अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इम्प्रूव हुआ है। 2022 में हमारा अभी का जो रैंक आया है, हमने 134 रैंक किया है आउट ऑफ 193 कंट्रीज में। ओके, और पिछले जो हुआ था 135 रैंक था हमारा 191 कंट्रीज में से। अब वैल्यू मैंने बोला था ना 0 से 1 के बीच में वैल्यू देते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है 0.644 वैल्यू है, और हम मिडल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज में है, लोअर नहीं है, मिडल में। ओके, मिडल ना हाई है ना मिडल में है, एचडीआई मिडल मीडियम है हमारा जो पॉइंट है। अगर मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो इन सबको कोड करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। जो यूएनडीपी ने पब्लिश किया उसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रीड लॉक एंड री इमेजिंग द कॉपरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो 1990 से 2022 में देखें तो हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। 48.4% हमारा इंक्रीज हुआ है। 1990 में सबसे पहले आया था और अभी 2022 की बात कर रहे हैं। 3 इंडिकेटर बताया, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें भी हमारा इंक्रीज हुआ है, देखिएगा ये मेंस राइटिंग में आप लोगों को कोट करना पड़ सकता है। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले अगर 2021 की बात करें तो 67.2 था, अब 67.7 हो गया है, और यहाँ पर 5.88% का हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी इंक्रीज हुई है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनकम की बात करें स्टूडेंट तो 6542 और 6952। अगर ग्रॉस नेशनल इनकम की जगह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दे दे तो भी सही होता है। ओके, ये भी इम्प्रूव हुआ है, तो 5 और ये 9 यहीं पर देख सकते हैं आप। चलिए अब हम कुछ नेबरिंग कंट्री के बारे में भी देख लेते हैं कि उनका क्या हाल है। हमारा तो कितना रैंक है, यहाँ पर देखा हमने 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। अब नेबरिंग हमारे पड़ोसी को भी देख लेते हैं, भाई वो क्या क्या कहाँ फॉल कर रहे हैं ना, आसपास भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने रैंक 1 किया, मतलब कि ये रैंक स्विट्जरलैंड ने रैंक 1 किया है। चाइना 75 रैंक, श्रीलंका 78, भूटान 125। ये सारे हमसे बेटर है। कौन हमसे नीचे है, पहले नीचे वाला ही को देखना है। तो पाकिस्तान और नेपाल जो है ये हमसे नीचे है 146 164 में, और बांग्लादेश भी इससे हमसे ऊपर है। ओके, ये है। तो यहीं पर स्टूडेंट एसडीआई रिपोर्ट हमने देखा ए टू जेड। इससे अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, आप इसको कोड करेंगे। अब चलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी कि देखेंगे इंडिया का क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल और फीमेल में, जिसको 3 इंडिकेटर पर मेजर किया जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कितना रिप्रोडक्टिव है, मतलब कि कितना वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हेल्दी वुमेन होगी तो हेल्थ होगा, आप देखते भी है पोषण अभियान होता है, तो यहाँ पर देखा जाता है कितना रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर एम्पावरमेंट कितनी है, कितना इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कितना वो पढ़ लिख रहे हैं, ये सब एम्पावरमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेन को मिला जाता है। और मेल और फीमेल में अंतर देखा जाता है। और रैंक की बात करें तो 108 रैंक हुआ है हमारा 193 कंट्रीज में, और स्कोर की बात करें तो 0.437 हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट पे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एचडीआई रिपोर्ट्स देख लिया स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने इम्प्रूव किया है हर एक लेवल पे। ओके,
और आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव चाहे या एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं या पुलिस का कर रहे हैं या फिर टीचिंग लेवल का कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आईबीटीएस की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। ये हेल्पलाइन है, यहाँ पर कॉल करें, काउंसलिंग करें, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशान होती है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहे हमारे साथ। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।